सुत मोई प्राण की नाही, और राम देतना बनती गुसाही। प्रभु राम लक्ष्मण मेरे प्राणों के प्राण हैं, मैं राम लक्ष्मण की बिन जी नहीं सकता। प्रभु सुनो, कैसे बर मांगी स्वामी समझी न आई, आई 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 मेरी मोतिया। आई 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 मेरी मोतिया। कैसी बर मांगी स्वामी, कैसी बर मांगी स्वामी समझ न आई, आई 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 मेरी मोतिया। आई 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 मेरी मोतिया। राम लखन मेरे बनकड़ को जाएंगे, आंखों की कारी जानी नोटी कब आएंगे। राम लखन मेरे बनकड़ को जाएंगे, आंखों की तारी जानी नोटी कब आएंगे। काली की निशानी होनी, काली की निशानी होनी मेरी बन आई, आई 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 मेरी मोतिया। आई 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 मेरी मोतिया। कैसे बर मांगी स्वामी, कैसे बर मांगी स्वामी समझ न आई, आई 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 मेरी मोतिया। आई 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 मेरी मोतिया। जवाब दिया है, प्रभु अपने पुत्रों के बिन नहीं जी पाऊंगा। राम लक्ष्मण मेरे प्राणों के प्राण हैं, सब सुत मोई प्राण की नहीं, लेकिन राम देतना बनत गुसाही। अच्छा, दशरथ जी ये भी कह सकते थे, बाबा दशरथ जी ये भी कह सकते थे, सब सुत मोए प्राण की नाही, लखन देतना बनत गुसाई। ये कह देते भरत देतना बनत गुसाई, ये कह देते शत्रुघ्न देतना बनत गुसाई, ये कह देते लक्ष्मण देतना बनत गुसाई। उन्होंने यही क्यों कहा कि राम देतना बनत गुसाई? क्या कारण है प्यारे? यहाँ स्पष्ट होता है कि राम जो है वो दशरथ के पुत्र नहीं है। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे, बेटा राम दशरथ के पुत्र नहीं है तो राम किसके पुत्र है? बाबा ये राम जो है वो जटायु के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? जटायु के। एक बार महाराज दशरथ देवासुर संग्राम से वापस लौट रहे थे, स्वर्ग से होते हुए आ रहे थे, तो रास्ते में शनिदेव महाराज दशरथ की ओर पीठ देकर बीच रास्ते पर खड़ा हो गया।
दशरथ जी ने कहा शनिदेव से कि तुम कौन हो, मेरी तरफ पीठ देकर क्यों खड़े हो, मेरी तरफ अरे चेहरा करिए। शनिदेव कहने लगे कि महाराज अभी तो आपकी तरफ मैंने पीठ ही कर रखी है, अगर मैंने अपना चेहरा आपकी तरफ कर दिया तो आपके लिए अनर्थ हो जाएगा। क्या बोले? हाँ, इसलिए आप मेरा चेहरा मत देखिए। दशरथ कहने लगे भाई मैं भी तो देखूं तेरा चेहरा, जरा दिखा अपना चेहरा, मैं भी देखना चाहता हूं। क्या बोले? हाँ। दशरथ ने मना किया, लेकिन शनिदेव ने कहा कि मेरा चेहरा मत देखिए। दशरथ ने कहा कि मुझे चेहरा देखना है। जैसे ही शनिदेव ने दशरथ की ओर घूम करके चेहरा किया, तैसे ही महाराज दशरथ को मूर्छा आ गई। दशरथ को जब मूर्छा आ गई तो महाराज दशरथ स्वर्ग से होते जा रहे थे, रथ से नीचे गिर पड़े, लुढ़कते हुए जमीन की ओर आने लगे। आसमान में जटायु जी विचर रहे थे। जटायु महाराज ने दशरथ को अपने पंजों में फंसाया और पंजों में फंसा करके महाराज दशरथ को जटायु ने जमीन तक उतारा, जमीन तक उतारा। और जब तक महाराज दशरथ को होश नहीं आ गया तब तक जटायु जी दशरथ को छोड़ करके नहीं गए, अपने पंखों से उनके ऊपर हवा करते रहे। और जब दशरथ को होश आया, दशरथ ने देखा कि जटायु ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। महाराज दशरथ ने जटायु से कहा कि भैया तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, एक काम कर दो। क्या? आज मेरे प्राणों की रक्षा की है, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। क्या बोले? हाँ। जटायु कहने लगे महाराज इसमें मांगने वाली कोई बात नहीं है, जो मेरा फर्ज था वो मैंने कर दिया। क्या बोले? हाँ। दशरथ ने कहा नहीं भैया मांग लो। तो जटायु ने जब सुना कि दशरथ ज्यादा कह रहे हैं कि मांग लो, तो जटायु ने कहा कि अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप हमें दे दो। आप अपने बड़े पुत्र को हमें दे दो। दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। दशरथ कहने लगे भैया जटायु जी आप ये कह रहे हैं कि बड़े पुत्र को दे दो, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई संतान ही नहीं है, देंगे कहां से? तब जटायु ने बताया कि दशरथ महाराज अभी तो आपके यहाँ कोई बालक नहीं है, और जब तुम्हारी उम्र 60,000 वर्ष की हो जाएगी ना, उसके बाद में तुम्हारे घर में एक नहीं, तुम्हारे घर में 4 बच्चों का आगमन होगा। दशरथ ने कहा भैया अगर आपके आशीर्वाद से घर में बच्चों का आगमन हो जाएगा तो हम तुम्हें वचन देते हैं कि सबसे बड़ा बालक तुम्हारा है, तुम ले जाना उसे। जब राम जी का अवतार हुआ ना बाबा, ये बात जटायु और दशरथ को ही मालूम थी। जटायु दशरथ के अलावा तीसरे किसी इंसान को नहीं मालूम थी। जब राम का अवतार हुआ तो महाराज दशरथ जी राम जी को लेकर गुप्त रूप में, महाराज गुप्त रूप में गए हैं महाराज जटायु के पास दशरथ, और कहा है लो भैया अपना पहला बालक, अपना बड़ा बेटा लो। जटायु कहने लगे भैया अमानत मेरी है लेकिन रखो तुम, अमानत मेरी है लेकिन रखो तुम। अभी देखो तुम जानती हो कि मैं पक्षी हूं, मैं पक्षी होकर इस बच्चे का पालन नहीं कर सकता। अमानत मेरी है लेकिन रखो तुम, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं अपने पुत्र को बुला लूंगा और या फिर लेने आ जाऊंगा।
ये बात जटायु और दशरथ के बीच की ही थी, तीसरे किसी इंसान को मालूम नहीं थी। इसलिए महाराज दशरथ विश्वामित्र से खुल करके नहीं कह पा रहे हैं कि राम जो है वो अमानत मेरी नहीं है, राम तो किसी और की अमानत है। किसी ने आपको अपने 3 लाख रुपए दिए, आपसे कहा कि भैया मेरे ये 3 लाख रुपए रख लो, 2-4 दिन में आऊंगा और आकर के अपने रुपए ले लूंगा। आपने 3 लाख रुपए उस व्यक्ति के अपने पास रख लिए, व्यक्ति चला गया, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति आया और वो कहने लगा भैया मुझे 3 लाख रुपए की बहुत जरूरत है, दे दो। क्या आप दे सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 3 लाख रुपए आपके पास रखे तो हैं, लेकिन अमानत किसी और की है, दूसरे की अमानत पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कह रहे हैं दशरथ, खुल करके नहीं कह पा रहे, संकेत दे रहे हैं कि सब सुत मोई प्राण की नाही और राम देतना बनत गुसाई। क्योंकि राम जो है वो अमानत मेरी नहीं है, राम किसी और की अमानत है। राम को छोड़ करके और कुछ मांग लीजिए। विश्वामित्र कहने लगे अभी तो कह रहा था रकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अरे अब कहां गई तेरी रकुल की रीति, कहां गई? दशरथ कहने लगे महाराज क्षमा करना, मैं अपने पुत्र को नहीं दे सकता, अपने राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र को क्रोध आया। विश्वामित्र कहने लगे दशरथ जा रहा हूं मैं, 3 नदियों का जल लेकर के आऊंगा, तेरी सारी अवध को भस्म करूंगा। महाराज विश्वामित्र क्रोधित होकर के चले जा रहे थे, उधर से वशिष्ठ का आना हुआ। वशिष्ठ बोले क्या बात है विश्वामित्र, बहुत गुस्से में लग रहे हो, क्या बात है? विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ मेरी रास्ता छोड़ दीजिए। अरे आप कहा करते थे? मेरा शिष्य दशरथ सत्यवादी है, प्राण दे सकता है लेकिन वचन मिथ्या नहीं कर सकता। अरे तुम्हारे मित्र से मैंने राम लक्ष्मण को मांगा, पहले तो त्रिबाचा भर दिया, तुम्हारी सौगंध खा गया, और राम लक्ष्मण को मैंने मांगा तो इनकार कर दिया। जा रहा हूं मैं, नदियों का जल ला करके उसके अवध को भस्म करूंगा। विश्वामित्र की बात सुनी वशिष्ठ बोले रुको, इतने क्रोध नहीं करते हैं संत। अरे संतों के अंदर तो कोमलता होती है, ये अग्नि वाला रूप आपको शोभा नहीं दे रहा है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको राम लखन को जरूर दिलाऊंगा। वशिष्ठ आए विश्वामित्र को साथ में लेकर, दशरथ को समझाया और दशरथ से कहा कि बेटा ये गुरुदेव हैं, इन्हें राम लखन दे दीजिए। दशरथ कहने लगे गुरुदेव राम लखन के बिन मैं नहीं जी पाऊंगा। गुरुदेव कहने लगे बेटा मेरी बात मानो, ये तुम्हारे बच्चों पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने देंगे, दे दो इन्हें। राम लक्ष्मण को बुला करके वशिष्ठ के कहने पर महाराज दशरथ ने महाराज विश्वामित्र को दिया है। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में लिया, एक बात कही है कि दशरथ लिया है हाथ में हाथ, इनका हक अपना अदा कर देंगे, तेरे इन 2 बच्चों की खातिर हे दशरथ हम अपनी जान भी गंवा देंगे। और सुन 2 लेके जा रहा हूं, और हो सका तो मैं 2 के 4 करके तेरे वापस लौटाऊंगा। इतना कहकर विश्वामित्र जी लेकर चले, और जैसे ही लेके चले तो दशरथ बोले कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी
हमने दी भर के देखा नहीं है।